2 साल पहले ये शुरू हुए थे। 4.5 लाख से ज्यादा पार्सल ये आज तक कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख पार्सल ये आज तक डिलीवर कर चुके हैं। 3 करोड़ तो इनका कहीं जाता नहीं है। द बेस्ट मंथ देव हैड सो फार इसी साल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 11 करोड़ का टर्नओवर। इसी तरह हमारे पास वेंडर जितने भी हैं, दुकानदार तेजी से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। कितने हो गए हैं अभी तक? तकरीबन 3-3.5 हज़ार जो है ना हमारे साथ वेंडर जुड़े हुए हैं। जो मुलाजमीन जब जाते थे पार्सल बुक कराने तो मुझे वो गालियाँ निकालते थे। लेडीज़ को लिख रही हैं कि जी आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, कुछ सही तरह बात करो। अक्सर व बेशतर मैं सियासी तौर पर इमरान खान को भी मैंने मुंह पे भी कई दफ़ा कहा कि जब तक आप अंदर घुस के देखेंगे नहीं ना किसी इदारे के अंदर, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार इसके अंदर कहाँ कैसे कैसे घपले होते हैं। बहुत सारे छोटे दुकानदार जिन्होंने कभी गाड़ी भी नहीं देखी थी, माशाल्लाह गाड़ियाँ ली, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा मॉडल जो है ना वो है फूड पाना वाला मॉडल है, जिसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन सारे रेस्टोरेंट उसके मोहताज हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला मिलियनेरो। ये फ़हीम साहब है, इनके बिजनेस का नाम है ईजी शॉपिंग पीके। दराज का तो आपने सुना हुआ है, लेकिन दराज पे जो 10% पाकिस्तान की मखलूक उसको इस्तेमाल करती है वो राजी है। जो 90% टेक्नोलॉजी को नहीं समझती वो इनके ग्राहक हैं और वो बढ़े जा रहे हैं। इनकी तारीफ सुना दूं, 2 साल पहले ये शुरू हुए थे। 4.5 लाख से ज्यादा पार्सल ये आज तक कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख पार्सल ये आज तक डिलीवर कर चुके हैं। 3 करोड़ तो इनका कहीं जाता नहीं है। द बेस्ट मंथ देव हैड सो फार इसी साल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 11 करोड़ का टर्नओवर। और करते क्या हैं ये इनकी जुबानी सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आप हमारे पास आए, इजी शॉपिंग का विज़िट किया और हमारी ख्वाहिश थी, हमारे बल्कि बहुत सारे व्यूवर्स की भी ख्वाहिश थी और आपने जुम्मा सेलेक्ट किया, तो नहीं तो यहाँ पे आज माशाल्लाह रश होता। वो टूर आपको लाजमी कराऊंगा इनकी, क्योंकि मेरे देखने वाले कारोबारी हैं सारे। बिल्कुल मैं इनको आपका कारोबार समझाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें हमारा जो मॉडल है, हमने जो महसूस किया, जो कमी महसूस की, जो ऑनलाइन की तरफ वो लोग जा रहे थे जो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े बहुत जनाब लिख पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि वो लोग इग्नोर हो रहे थे जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। छोटे छोटे दुकानदार वो लोग कहाँ जाएंगे? तो मैंने कोशिश ये की, मैंने अपने बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ मशवरा करके हमने ये कोशिश की कि इनको किसी तरीके से अपनी जगह पे हम ऊपर लेके आएँ और उसमें हमारी बड़ी कामयाबी हुई। हमने सबसे पहले आसान काम ये किया कि एक यूट्यूब चैनल्स बना के और उनके व्लॉग बना के उनका व्हाट्सअप नंबर हमने जो है ना डायरेक्ट स्क्रीन पे चला दिया कि जिसने भी ये प्रोडक्ट लेनी है और आप इस नंबर पे रब्ता करें और रब्ता करके आपसे इस बार्गेन करके आप अपना पार्सल मंगा सकते हैं। और माशाल्लाह तारीफ करूंगा, एक बंदे को 7 मिलियन व्यूज दिए इन्होंने। अब देखिए यार, एक ताजर है, वो आई डोंट नो कौन सा आइटम बेचता है यार, प्याज काटने वाली मशीन बेच रहा है या कोई LED लाइट बेच रहा है, उसको ये पाकिस्तान में ही 7 मिलियन ऑर्डर तो नहीं, 7 मिलियन यानी 70 लाख व्यूज दिलवा दें तो यार उसकी तकदीर बदल जाएगी। अभी कई, जैसे अभी हमारा एक टॉय शॉप चला है, सबसे ज़्यादा 7 कुछ मिलियन उसके व्यूज़ आए हैं। तकरीबन 1.5 साल हो गया उसकी वीडियो हमने बनाई थी, अभी तक उसके पास सारे पाकिस्तान से कस्टमर आ रहा है और उससे वो माल लेके जा रहा है और वो कई कंटेनर बेच चुका है माशाल्लाह। इसी तरह हमारे बहुत सारे कपड़ों वाले बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, लेडीज़ का कपड़ा ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा सेलिंग, जो ऑनलाइन भी सेलिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा लेडीज़ का कपड़ा हो रहा है। उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे मिलियंस में गए हैं। तो मिलियंस में जो गए हैं वो प्रोडक्ट वो बार बार मंगाए जा रहे हैं, बार बार उनकी रीसेल होती जा रही है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने कमाया और बहुत ऐसा भी सूरत हाल हुई है कि लोगों ने हमारे ख़ास तौर से जो छोटे दुकानदार थे पहले, क्योंकि इनको नहीं पता था, ये डरते थे कि पता नहीं कोई FBR ना पीछे पड़ जाए, पता नहीं कोई हमारे पीछे हमारे पैसे ना कोई निकाल ले, डरते थे। ये डर खौफ ख़त्म किया उनके अंदर। ऑनलाइन से डर लगता था, भागते थे ना। समझ जो होता है बंदा वो ये है कि नहीं यार ये चीज़ बुरी है, मुझे नहीं समझ, तो यार बुरी होगी। तो इन्होंने उनमें हौसला डाल दिया ई-कॉमर्स करने का। बिल्कुल, एंड फॉर दैट आई एम थैंकफुल, जज़ाकल्लाह खैर। और दूसरी बात ये, जब ये कोरोना ख़ास तौर से आया तो कोरोना के अंदर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चाइना मार्केट ख़ास तौर से, क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़रा ज़्यादा एक्सेस इसलिए कि मेरी यहाँ से पहचान है रावलपिंडी की। अच्छा, अब इन लोगों को मैंने घरों से बुलाया, इनके ये लोग कई अपने गांव चले गए थे, उनके गांव से मैंने बुलाया। वो डर रहे थे कि सारा शहर बंद है, पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया बंद है,
आप बैठ के हमें बुला रहे हो, ये ना हो कि पुलिस आके हमें पकड़ ले, कुछ हो जाए। मैंने कहा जी पुलिस आई मेरी जिम्मेदारी, FBI आई मेरी जिम्मेदारी, आप आओ अपनी दुकान खोलो और दुकान खोलो, मैं आपको जो है ना आपको ऑर्डर लेके देता हूँ। तो मैंने इनकी दुकान खुलवा के शटर खोल के लड़के अपनी टीम भेज के इनको सारा शूट करा के, और जब वो शूट कराने के बाद वापस आते थे, कई दफ़ा पुलिस वाले आते भी थे तो मुझे देखते थे बाहर, मैं बाहर बैठा होता था तो गपशप लगाते थे, फ़हीम भाई खैरियत है, किधर बैठे? मैं कहा वैसे ही आया हूँ यार, घर बोर हो रहा था। ये इतराफ़ करना ज़रूरी है। तो खैर आप अंदाज़ा करें जी, जिन लोगों की हमने शुरू में वीडियो बनाई कोरोना के दिनों में, जिस टाइम पूरी दुनिया बंद थी, उस टाइम हम ये काम करते रहे, तो लोग हमें कहते रहे कि आप पागल तो नहीं हो यार, कोरोना के दिनों में इस तरह क्यों कर रहे हो आप। ये हमने जब किया तो एक दिन हमें एक हमारे यहाँ के दुकानदार हैं, उसकी हमें कंप्लेन आना शुरू हो गई। लेडीज़ ने कंप्लेन शुरू की है कि वो हमारा ना नंबर उठा रहा, ना कुछ कर रहा, ये किस किस्म के बंदे की आपने जो है ना जी वीडियो लगा दी फलां। मैंने उसको फ़ोन किया, पठान था, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा यार ये क्या तुमने किया? उसने कहा फ़हीम भाई 1 घंटे के अंदर 5,500 मैसेज आया हुआ है। शुरू के जो 8, 10, 20, 50, 100 जितने मुझे मैसेज आए थे उन लोगों को तो मैंने माल दे दिया। अब जिस लेडीज़ का मैं फ़ोन उठाता हूँ वो आगे से गालियाँ निकालती है कि मुझे माल चाहिए, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। उसका माल 1 घंटे के अंदर पूरी दुकान खाली हो गई। अब फिर मेरे पास आए हैं कि यार मुझे ये बताएं कि हम ये हमारे पास तो माल ख़त्म हो गया, इन लोगों को क्या जवाब दें। मैंने कहा यार जहाँ से लाते हो उनको कॉल करो। कहते वो भी बंद है, लाहौर भी बंद है, कराची भी बंद है, मुल्तान भी बंद है, सारे बंद है होलसेलर। मैं कहा यार उनको कॉल करो, उनके गोदामों में पड़ा होगा, रात को जाके ले आओ। तो वो मैंने कहता यार ये तरीका ठीक है। उन्होंने कॉल की है तो फिर आए हैं भागे हुए। फ़हीम भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो तो कह रहे हैं कि आके लाहौर से आके ले जाओ, गाड़ी रात को ले आओ बाहर। वो लाए हैं तो आप अंदाज़ा करें हमने लाहौर के, कराची के जितने मैन्युफैक्चर थे, होलसेलर थे, उनके गोदाम खाली कर दिए हमने विदिन अ वीक, सबके खाली कर दिए। और माशाल्लाह यहाँ पे हमने इतना काम किया, जो हमारे दुकानदार कई करोड़ रुपए माइनस में थे, आज कई करोड़ प्लस में हैं इस टाइम मौजूदा। यानी कि 2-3 साल के अंदर लोग यहाँ पे पिटते रहे हैं कि जी काम नहीं है, फलां नहीं है। जिसने काम किया है ना उसने बड़ा भरपूर किया है। और मैं तो ये लोगों को कहता हूँ कि जिसने अपने आप को ज़माने के साथ नहीं चलाया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो पीछे रह गया, और जिसने अपग्रेड किया वो आगे चला गया। माशाल्लाह। तो इनकी तर्ज़ वारदात दोहरा दूँ सिंपली, पहले तो पूरी दुकान का टूर करवाते थे, 1-2 उसके तगड़े प्रोडक्ट्स और उनका नंबर नीचे लिख देते थे। बिल्कुल फीस भी लीला यार, हम नहीं कमीशन कमा रहे, कम से कम वो तो कमा रहे हैं। द बिजनेस आइडिया बिहाइंड इट वाज कि कम से कम ये ब्रांड बढ़े, इसकी जो शॉपिंग वाला जो खाता है ना गाहक, वो बढ़े, मार्केट प्लेस बने। बिल्कुल यही बात है। आपकी बार दे सिट इन फ्रंट ऑफ अ ग्रीन स्क्रीन, वो आपको टूर में आखिर में दिखा दूंगा। वहाँ पे एक प्रोडक्ट जिस तरह QVC हो गया या टिकटॉक लाइव शॉपिंग हो गई या इस तरह के बहुत ज़्यादा दुनिया में है, वो करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे जनरेट सेल्स। बिल्कुल। देखिए इसके बाद हमारा जो मेन प्रोग्राम ये था कि हम दुनिया के अंदर ये अवेयरनेस दें। और एक चीज़ हमने उससे ये ज़रूर किया हमने इसके साथ साथ कि हमने लोगों को बैकअप दिया, यानी कि ट्रस्ट बिल्डअप किया लोगों का कि भाई यहाँ पे जो भी हमारी साइड से कोई भी काम कर रहा है या हम जिसको भी शूट करके अपने चैनलों पे डाल रहे हैं, वो कोई बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता। हालांकि लोग ये नामुमकिन वाली बात है कि फ्रॉड नहीं कर सकते, और हमने उसको कंट्रोल करके दिखाया और लोग आज मानते हैं। तकरीबन 80-90% दुनिया के कस्टमर्स जो है ना वो ज़ाती तौर पे भी मुझे जानते हैं। आज तक मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा नाम भी जानते हैं, मेरा नंबर भी सबके पास है। ज़रा सी कोई किसी को मसला होता है और मैं 5 मिनट के अंदर रिज़ल्ट देता हूँ। 5 मिनट, 6 मिनट नहीं होने देता। कभी मैंने दुकानदार को ये नहीं कहा। मुझे कंप्लेन अगर आ गई कि किसी दुकानदार ने अगर गलत चीज़ भेज दी है और या उसका फ़ोन नहीं उठा रहा या पैसे लेके को खा गया किसी हमारे भी ख़ास तौर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, तो मैं 5 मिनट उस बहन से माजरत भी करता हूँ कि मैं 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट देता हूँ, और दुकानदार को कहता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर इस मसले को सेटल करो, नहीं तो 6 मिनट आपको मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, और मेरा ब्लैक लिस्ट किया हुआ बंदा फिर दोबारा बिजनेस नहीं कर सकता, पानी नहीं मांगता। हाँ इंशाल्लाह ताला वो हमने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ, क्योंकि ये सारे मामलात को मैं बड़ा अच्छे तरीके से समझता हूँ। बिहाइंड द सीन्स इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने एक एफिडेविट सा लिया हुआ है सबसे, हज़ारों बंदों को गठा किया। इन्होंने कहा कि हमारे रावलपिंडी में जो बंदा ऐसा करेगा हम उसको गठे ब्लैक लिस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, दैट इंश्योर्स के कोई बंदा बदनीति नहीं हमारे साथ करेगा। आपने 2-3 बार जिक्र किया दुनिया से ऑर्डर, ओवरसीज पाकिस्तानी, आपका कितना % ऑर्डर
बाहर जाता है आपके वो जो टोटल में से? तकरीबन जो है ना जी 40% हमारे पास विजिटर ओवरसीज़ है, और ओवरसीज़ बड़े मैं ख़ुद क्योंकि काफ़ी दुनिया में गया हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इतना लाइक करते हैं, दुनिया लाइक करती है। लेकिन हमारी ख़ास तौर से ऐसे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान की आइटम्स जो है ना वहाँ पे हम डिस्प्ले करें। छोड़े, तो ये आप हैं ना, मैं हूं ना, बस हम अपने तौर पे अपने तय जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर हम इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, और ये चीज़ इस चीज़ की गारंटी देते हैं। देखिए बेशक पिंडी वाले जो है ना कोई मैन्युफैक्चर है ना कोई इंडस्ट्रियल है, उसके बावजूद पिंडी आज जो है ना पूरी दुनिया के अंदर माल भेज रहा है माशाल्लाह। और रीसेलर जो इंग्लैंड में अमेरिका में हमारे कस्टमर्स हैं वो यहाँ से इनसे परचेज करके अपनी दुकानों पे अपने आउटलेट पे, उनकी किसी की अगर एक आउटलेट थी आज 4-4 आउटलेट, लंदन से कई मुझे कॉल्स आई हैं कि जी आज हमारे पास 4-4 5-5 आउटलेट बन गई, हमने आप ही की प्रोडक्ट लेके और वहाँ पे बेची हैं और आज हमारे पास इतना कुछ बन गया। तो ये इस तरह अमेरिका के अंदर बेशुमार आउटलेट बनवाई हैं हमने। कई लेडीज़ थी जो मुझे कॉल करती थी कि भाई अपनी वीडियो ज़रा लंबी बनाया करें, हम सारी लेडीज़ जो है ना रात को बैठ के हमारे ड्रामे फिल्में ख़त्म हो गए, हम तो आपकी वीडियोज़ देखते हैं। अब लेडीज़ के शौक की चीज़ें हैं कि एक अगर शॉपिंग करना कहते हैं हमें नहीं भी चाहिए होता तो ना करते भी हम $200-400-500 की रोज़ाना आपसे कोई ना कोई परचेज़ कर। अच्छा अब ये पिछले दिनों मुझे उन लेडीज़ की कॉल आई है कि भाई हमें इतना शौक चढ़ा कि हमने अपना बुटीक बना लिया, अब हम जो है ना यहाँ से आप माल मंगा के बेच रहे हैं आगे। ज़बरदस्त। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना ये हमारी एक कोशिश थी। इससे क्या हुआ कि हमने काफ़ी सारे लोगों को एंगेज किया, यानी कि कस्टमर की शक्ल में भी हम देखें तो तकरीबन 2-3 लाख विजिटर हमारी सारी साइटों पे रोज़ का हमारे पास विज़िट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास वेंडर जितने भी हैं दुकानदार तेज़ी से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। कितने हो गए हैं अभी तक? तकरीबन 3-3.5 हज़ार जो है ना हमारे साथ वेंडर जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन थी या जो वो बच्चियाँ जो जिनके पास पैसे नहीं थे और कि वो कोई दुकान खोल सकें, आउटलेट बना सकें, उनको हमने यहाँ पे यहीं पे ट्रेन किया और वो अपने घरों में बैठ के जितना एक दुकानदार कमा रहा है उससे कई गुना कई लोग सेल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो क्योंकि हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी और पार्सल और ये सारी चीज़ों का भी फैसिलिटेट किया तो उसकी वजह से हमें पता लगता रहता है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा आपको एक और चीज़ बताएं, जिस टाइम हमने ये ऑनलाइन का शुरू किया तो एकदम हमें इत्तला मिली ये कि जितने भी कार्गो सेक्टर है उधर बहुत ज़्यादा रश पड़ना शुरू हो गया। अब दुकानदार के जो मुलाजमीन जब जाते थे पार्सल बुक कराने तो मुझे वो गालियाँ निकालते थे, कहते भाई सारा दिन हम दुकान पे मगज़ खपाई करते हैं, रात को हमें जो है ना पार्सल पैक करना पड़ता है और सुबह हम जाके कार्गो वालों की लाइन में लगते हैं, हमें आधा दिन जो है ना उधर लग जाता है। हमारे लिए आपने अजीब अजाब बना दिए, मालिक तो जनाब मज़े से हैं, हमारे लिए अजाब बना दिए। तो मैंने फिर उस पर बात की कि मैंने कोशिश की कि फिर मैं कार्गो का भी काउंटर अपने पास ले आया। मैंने कहा फिर TCS भी ले आया, M&T ले आया, सारा कुछ मैं साथ लेके आया। मैंने कहा चलो यार आपको कार्गो की, फिर वो COD नहीं करते थे, डरते थे कि यार हमारे पैसे कोई खा ना जाए। मैंने उनको कहा कि यार बात सुनो, आपके पास अगर बिलफर्ज आपके पास 100 सूट पड़े हुए हैं, 100 आपने पीस बेचना है महीने का और कैश ऑन डिलीवरी की वजह से आप नहीं बेच रहे, आपने बेच दें, वो उनको डर था वापस आएगा तो क्या होगा। मैं कि यार अगर बिलफर्ज 100 आपने भेजे हैं, 10 वापस भी आ गए और 90 तो बिक गए ना, 90 आपको बिक गए, आपके जो खानों में पड़े हुए हैं बेकार पड़े हुए हैं। इस जब ये चीज़ें समझ आई तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना कैश ऑन डिलीवरी की तरफ आ गए और फिर जिस टाइम उनको ये एक एतमाद होता है ना कि यार ये हमारा अपना ही बंदा है, हमारा जितना भी व्यूवर है, कस्टमर जितना भी ऑर्गेनिक सारा हमारा वो यानी कि जेन्युइन कस्टमर है, कोई 2 नंबर कस्टमर कोई भी नहीं है। हमने पेड प्रमोशन आज तक नहीं करवाई, हमने सारा ऑर्गेनिक रखा हुआ है काम। उसमें क्या हुआ कि कस्टमर हमारे साथ जुड़ गया और कस्टमर हर वक्त हमारी प्रोडक्ट का इंतज़ार ये करता है कि उसको हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है। कभी कपड़े आ रहे हैं, कभी जूती आ रही है, कभी ज्वेलरी आ रही है, कभी कॉस्मेटिक्स आ रहा है, कभी कोई चीज़ आ रही है, कभी कोई चीज़ आ रही है। तो वो हर वक्त अंगेज है, उसको भी अंगेज रखा हुआ है हमने। और हमारे शॉपकीपर्स को भी जो है ना हर वक्त हमारी जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी टीम जो है ना जाके वीडियोस वगैरह बनाना और उनको शूट करना, उनको उसको एडिट करना, उसमें खूबसूरती पैदा करना और उसको खूबसूरत पैदा करके उसमें जनाब उसमें जान डाल के और उसको डिस्प्ले करना और उस डिस्प्ले से हमने आर्डर जनरेट करने।
तो ये काम हम जो है कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ना आते गए। और अब क्योंकि ये बेसिकली यूट्यूब जो था, हम ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था इन लोगों के लिए कि जिन बेचारों को लिखना पढ़ना नहीं आता। तो एक दिन वो कोई बैठे हुए थे आईटी के लोग, कहते यार हमने पहला बंदा देखा है जो देसी लोगों को डिजिटलाइज कर गया इतनी तादाद में, इतनी तादाद में। और मैं तादाद बढ़ाए जाऊंगा इंशाल्लाह, जितनी बढ़ सकती है, जितनी हमारी हिम्मत है इतनी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के इस काम में बरकत डाले। अच्छा फ़हीम साहब, आपकी जो अभी ऑपरेशंस है उसमें टेक्नोलॉजी का कितना किरदार है? कितने फ़ीसद आउट ऑफ 100 आप कह सकते हैं कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कितनी अभी रहती है? आज़ाद भाई, इसके अंदर हमारे दो हिस्से हैं। एक तो होता है कि जो आउट है, जो यहाँ से यानी कि हमारे ऑफिस से बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑटोमेटेड है। वो इस तरह के हमारी सारे आपको पता है कि जितनी भी वीडियोस शूट होती हैं या पिक्चर्स लगती हैं वो सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही हैं। ठीक है जी। जो हमारे उसके पार्सल जितने भी जा रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जितनी हमारी पेमेंट्स जो बैंक से आ रही हैं वो भी ऑनलाइन हमारी सारी आ रही है। जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी जो है ना जी, हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। हमारे पास कई दफ़ा कोई बंदा आ जाए, 100 रुपये भी नहीं होते हमारी जेब में, हम कहते हैं यार हमारा काम ही नहीं है, हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी होती है। अच्छा, ये तो लोगों के लिए तो सब कुछ डिजिटलाइज है। लोग तो यही समझते हैं ये सारा बड़ा ऑर्गेनाइज है, बड़ा डिजिटलाइज है, लेकिन इसके पीछे बैकअप में हमारा जो दूसरा हिस्सा है, जो मैनुअली हम लोगों के एक एक बंदे का खाता रखना, देखना, जो ऑर्डर वाले बंदे हैं, बेचने वाले जो दुकानदार हमें देते, अब उनको ये नहीं पता, वो उनको तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन हमारा सारा सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन अब पीछे हमने तो रखा हुआ है ना भाई, किसके कितने पैसे बनते हैं, किसके कितने बनते हैं, किसके नहीं बनते, किसके कितने पार्सल आए हैं, कितने रिटर्न गए हैं, उसके रिटर्न चार्जेस कितने थे, और जो बिलफर्स जो एक पार्सल गया है उसकी COD अमाउंट बिलफर 10,000 की है, उसमें हमारे कार्गो की 500 या 400 वो हमने काट के फिर हमने देने, वो मैनुअल। तो ये मैनुअल है हमारा। इसके लिए हम सारा इसको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसके लिए सारा हमने प्लान किया। इसकी वजूहत थी कि हम देखना चाहते थे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या फॉल्ट आ रहा है, तो वो मैनुअली करके हमने कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर ली हैं, और वो मॉडल जो है ना हमारा इंशाल्लाह ताला रेडी है। वो भी विद इन 1-2 मंथ जो है ना वो भी क्लियर हो जाए। अभी तक अगर 100 में से कहीं वो वाला हिस्सा कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? वो वाला हिस्सा जो हमारा इंटरनल है ना, वो उसमें से हम कह रहे हैं कि 20-25% हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साल के आखिर तक कहाँ तक पहुँचेंगे? हो जाएंगे, 100% हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई इतना मुश्किल नहीं। मैं ना आपको दरमियान में वो थोड़ा काटता रहूँगा, इनके फ़ायदे के लिए। सारे कारोबारी सोच के बंदे हैं, मिलियनर्स हैं मेरे, ताकि ये भी सीखें। आपके लॉजिस्टिक्स के कौन से पार्टनर हैं? आपका जो COD है वो ज़ाहिर वही करते होंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जो है ना ट्रैक्स वालों ने बहुत ताउन भी किया, और जब से नई कंपनी बनी थी उसी टाइम हम भी नई हमने कंपनी बनाई है, ट्रैक्स ने हमारे साथ बहुत सारा ताउन किया। TCS भी इस टाइम हमारे साथ ऑन बोर्ड है, लेपर्ड भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, कॉल कोरियर भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। इसके अलावा जो है स्विफ्ट हमारे साथ ऑन बोर्ड है। काफ़ी सारी हमारे साथ तकरीबन जितनी मेन लॉजिस्टिक कंपनी है वो इस टाइम सारी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, और सारों के साथ हम COD भी कर रहे हैं। COD अमाउंट्स वगैरह हमारे साथ उनका चल रहा है, और हमने उनको भी जो है ना वो एक बात हमने की है कि हमारे किसी भी दुकानदार की कोई भी चीज़ अगर मिसप्लेस भी होती है तो हमें उसी टाइम जो है ना आप हमें पेमेंट करोगे, ना कि ये होगा जी हम वो अप्रूवल के लिए जाएगा और फिर 6 महीने बाद बताएंगे जी अप्रूवल के बाद जनाब आपको 40% मिलेगा या 30%। हमें उसी टाइम पूरी अमाउंट चाहिए, नहीं तो दूसरे दिन ही हम उनको बंद करके दूसरे कार्गो सर्विस को हम माल देना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारे साथ वो काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं, फिर हम बिज़नेस भी अच्छा उनको दे रहे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी आप कैसे अपडेट कर रहे हैं? अपनी टेक्नोलॉजी भी अभी हम मैनुअल कर रहे हैं। हाँ। देखिए ये मेजॉरिटी मैनुअल है काम, मेजॉरिटी मैनुअल, और इसमें ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि जितना बढ़ेंगे उतने बंदे चाहिए होंगे, उतनी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। देखिए आज़ाद भाई एक और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हुआ क्या। इसके अंदर आप जब तक किसी, देखिए मैं अक्सर और बेशतर मैं सियासी तौर पे इमरान खान को भी मैंने मुंह पे भी कई दफ़ा कहा कि जब तक आप अंदर घुस के देखेंगे नहीं ना किसी इदारे के अंदर, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार इसके अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे घपले होते हैं। आप उसका तोड़ निकाल ही नहीं सकते हैं। जब तक आप सिस्टम को समझेंगे नहीं ना आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। आप ऊपर से आएंगे ना जब तो नीचे गिरेंगे। मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ माशाल्लाह।
ठीक है ना। मेरी यह तरीकाकार है कि नीचे से आए, झाड़ू भी देनी पड़ती है ऑफिस में तो झाड़ू भी दें, सफाई भी करनी पड़ती है सफाई भी करेंगे। आप मेहनत करके ऊपर आएंगे ना तो आपको हर चीज़ पता होगी। अब यहाँ पे मेरी जितनी भी बच्चे हैं, टीम है, ये सारे, इनको एक एक चीज़ खुद सिखाते हैं, करते हैं, ठीक है। इन बच्चों को ये भी पता है कि देखें सिर्फ ऑर्डर जनरेट कर लेना और उसके बाद देखिए पिक्चर बनाना है, वीडियो कैसे बनानी है, उसको एडिटिंग कैसे करनी है, उसको अपलोडिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमने ये दिखाना है दुनिया को। जो भी आपको आपका देखें ऑनलाइन जब कस्टमर देख रहा है ना, उसको चीज़ ऐसे नज़र आनी चाहिए कि यार मैं किसी शॉप में खड़ा हुआ हूँ और उसको ये लगे कि मैं पूरी शॉप में आया हूँ विद प्राइस, मुझे पूरी शॉप समझ आ रही है, ठीक है ना। हर वो सवाल, वो बात जो कस्टमर खुद मुंह से करना चाहता है, वो हर बात का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा हो। जब ये चीज़ मिल रही है आपका, क्योंकि फिजिकल चीज़ नहीं बिक रही, ऑनलाइन चीज़ बिक रही है। ऑनलाइन में आपको प्रेजेंटेशन जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त आपको किसी भी प्रोडक्ट की देनी है, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद अब जब कस्टमर ले लेता है, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसे भेज देता है या COD पे मंगाता है, फिर पार्सल आ जाते हैं। अब पार्सल भी खाली ये नहीं है कि जी वो किसी आपने TCS को दे दिया या किसी आपने कंपनी को दे दिया और वो ले गया। उसका बैकअप कैसे करना है, उसके पीछे कैसे, एक एक पार्सल के पीछे कैसे कैसे भागना है। फिर वो जो राइडर जो होते हैं वो फेक जो है स्टेटस कैसे लगाते हैं, वो घर में बैठे, वो कमीशन उनको मिलते हैं कि जनाब आपने इतने पार्सल देने, इतना आपको कमीशन। वो घर में बैठ के स्टेटस लगा देगा जनाब वो लेने से इनकारी है जी, वो फ़ोन बंद है जी, फ़लाँ चीज़ है जी। तो ये चीज़ें भी बैकअप रखनी है, ये भी आपने देखनी है कि ये मैंने इसको फॉलोअप कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ कंसीडर हैं। तो बंदा ये कहे कि जनाब हम जो है ना ऐसे ही बन जाएंगे, तो ये एक एक चीज़ गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम गए हैं। बच्चे मेरे जो है ना बाइक पे पूरे यानी कि सर्दी गर्मी तूफ़ान बारिश हर तरह के मौसम के अंदर बाइक पे, मैं ख़ुद कई दफ़ा इनके साथ गया हूँ, फिर हम एक एक जगह पे जाना, उनको समझाना, उनको चीज़ें करना। अब जब ये चीज़ें बेसिक हम समझ गए, समझने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आके हमारा पूरा प्रोग्राम है कि ये सब चीज़ें डिजिटलाइज हम कर देंगे, ऑटोमेटेड हो, सब चीज़ें ऑटोमेटिक, ठीक है। उसमें हम ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे थे। हमारे पास अभी इतनी क्वांटिटी हो गई है कि हम सारों को ऑटो पे जब लेके जाते हैं ना, हमारी टीम भी इस टाइम ज़हनी तौर पे तैयार हो चुकी है और उन्हें अंदाज़ा हो चुका है यार ये बड़ा मुश्किल है, मैनुअल काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा लेंथी है। लेकिन देखें जब तक आप ये मैनुअल काम नहीं करते ना तो आप ये नहीं आप मॉडल नहीं बना सकते। हाँ, मॉडल बना, सिस्टम नहीं बना सकते। देखें सिस्टम, अब हम जो आज से साल पहले जो सिस्टम बनाने का स्टार्ट किया था हमने, और आज हम देख रहे हैं उस सिस्टम को लेट होते होते मैं कई दफ़ा इससे लड़ता भी रहता था कि यार इतना लेट कर दिया। लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि नहीं, हमने लेट किया। अल्लाह ताला करवाता है ना, वो कोई ना कोई हिकमत होती है उसकी। वो लेट होने की वजह से अब बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी उसके अंदर, इम्प्रूव हो गया ना, इम्प्रूव। यार ये भी मसला आता है यार, इस तरह डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, इस तरह फ्रॉड भी होता है, इस तरह ये मसाइल भी आते हैं, लोग गलत माल भी भेज देते हैं। कस्टमर भी कई दफ़ा जो है ना खुद ही ख़राब करके कहेगा ये मुझे माल ख़राब आया है। तो ये सारी चीज़ों का हल क्या है, उनके हल निकाले हमने, इसके बगैर तो आप नहीं चल सकते ना। तो ये जब तक सिस्टम आप समझेंगे नहीं, मैनुअली सिस्टम करें। बिल्कुल जितने भी हमारे देखने वाले बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि मैनुअली करें, अपने हाथ से सारे काम करें, खुद जो है ना माल हाँ पैक करें, खुद सारा कुछ करें, खुद जाके देखें, उसको फॉलो अप करें। जब समझ जाए ना तो फिर ऑटो पे चले जाए इंशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि अनकरीब ऑटोमेट सारा कुछ होने वाला है और बड़ा ज़बरदस्त होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हम ऑटोमेट भी इस तरह बना रहे हैं कि जो अनपढ़ से अनपढ़ अंगूठे वाला भी है ना बंदा, वो भी उसको चला सकेगा माशाल्लाह। कैसे लेके हम इंशाल्लाह ताला जैसे ये होता है ऑटो पे हम लेके जाते हैं तो इंशाल्लाह ताजरों की और बहुत छोटे ताजरों की भी और बड़े ताजर, मेरी वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट होता है कि मैं छोटे ताजरों को जो है ना ट्रेन करूँ। बड़े तो फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बड़े कारोबारियों के पास फिर कुछ ना कोई वसाइल होते हैं, छोटों के पास होता ही सब कुछ, सरमाया वही होता है, वो छोटी सी दुकान या छोटा सा कोई मामला। और आज माशाल्लाह मैंने बहुत सारे छोटे दुकानदार जिन्होंने कभी गाड़ी भी नहीं देखी थी, माशाल्लाह गाड़ियाँ ली, मुझे बड़ी खुशी होती है।
कईयों ने जिन्होंने कभी घर नहीं सोचा भी नहीं था कि हमारा घर होगा, उन्होंने घर भी दिए हैं इन्हीं 2-3 सालों के अंदर। जिन हालात में लोग कहते थे कि जी बुरे हालात हो गए, इस मुल्क के बुरे हालात हो गए, इन्हीं दिनों में लोगों ने बहुत माशाल्लाह कमाया। तो इन सारों की इंशाल्लाह ताला पूरी हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, इन छोटे दुकानदारों की भी, लोगों की भी, और ये नहीं कि सिर्फ शॉपकीपर, जो आपके कोई भी लोग हमारे साथ जो है रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी हम उनको भी ट्रेन करेंगे जो वैसे भी मेरे साथ रब्ता करते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा उन्होंने आपके प्लेटफॉर्म पे बेचना है। हाँ, कोई वो मसला नहीं, आपके साथ कैसे रब्ता करें? बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं हम, उनको तरीका कार डिटेल लिख देते हैं यहाँ पे। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है ना आपने जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं आपने किस तरह ऑनलाइन शॉप बनानी है और किस तरह आपने जो है ना जी माल बेचना है। और मल्टी वेंडर स्टोर टाइप हम, और बहुत सारी चीज़ें, ऐप लॉन्च हो रही है हमारी, मार्केट ऐप भी हो रही है ऐप भी लॉन्च हो रही है, और वेबसाइट तो तकरीबन रेडी है, उसकी तैयारी हो रही है, 1-2 दिन में वो भी हमारी चालू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत काम हो सकता है हमारा बल्कि आगे चल के टारगेट ये है कि आप माल लेके आएँ, या माल आपका हम देखेंगे, या आप हमारे स्टोर पे लगाते हैं, हमारे साथ बैठ के उसकी टर्म कंडीशन होंगी, कुछ चीज़ों की आप जितना ऑर्डर कहेंगे इंशाल्लाह उतना ला के देंगे, ला के देना भी हमारा काम है, बेच भी देंगे, बेचना भी हमारा काम है। अगर आप खुद बेच सकते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम खुद बेचते हैं, आपको हम ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो हम आपको भी दे सकते हैं। आप हमें कहते हैं, कई बहुत सारे हमारे फैक्ट्री वाले हैं, होलसेलर, वो बड़े आपको पता है स्टाइल में होते हैं, और यार ऐसी दिहाड़ी इतने माल बेचना होता है तो ये 2-2, 3-3, 4-4 पीस असी कितने बेचिए, वो मैं कहना मैंने दो। अब वो जिस टाइम वो देखते हैं ना तो कि वो जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा ऑर्डर रोज़ाना हम भेज रहे हैं उनको, ठीक है, वो कहते हैं यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो जिनके पास टाइम नहीं होता, या जो यानी कि बड़ी एज के जो हो गए ना, वो अब नहीं करते कि यार हम जो है ना ये क्या करें, हमारे से शायद गलत बात ना हो जाए, हम इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे, कोई आगे से ऐसा कस्टमर ना मिल जाए तो हम शर्मिंदा ना हो जाए, तो वो उनको फिर हम कवर अप करते हैं कि आप हमें माल दें, हम ऑर्डर जनरेट करते हैं। और ये भी हम कहते हैं कि जितना आप टारगेट दें, कितना आपको माल, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ, आप बताते 50,000 का पड़ा है, लाख का पड़ा है, 10 लाख का पड़ा है, 50 लाख का पड़ा है, करोड़ का पड़ा है, जितने का भी है हमें बताएं, हम आपको सेल करके देते हैं। तो वो भी हम करते हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं, कोई तो हम बिल्कुल ही फ्री में भी करते हैं लोगों को, जनाब उनकी चीज़ें हमने बना के लगा दी और वो जो है अल्लाह करे उनको बिक भी जाते हैं तकरीबन 90%। कईयों को होता है फिर वो कुछ आपको पता है कि पेड प्रमोशन करानी पड़ रही है, किसी जगह पे कुछ कराना पड़ रहा है, तो वो एक अलग अलग शोबे हैं, जहाँ पे हमें खर्चा आएगा वहाँ पे वो खर्चा देंगे, अदर जहाँ पे हमारा खर्चा नहीं हम नहीं कहते, हम कहते फ्री में करो काम। माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग पैसे कहाँ से कमाते हैं? आपके पैसे कमाने के जराए कौन कौन से हैं? ये हमारे साथ जो है ना, बहुत सारे बच्चे भी, जितने भी नए बच्चे आते हैं ना, सबसे पहले उनका यही सवाल होता है, यार सारी मॉडल सुनने के बाद इनकम, आपकी इनकम किधर है? तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ, मैं कहा व्हाट्सअप इतना यूज़ करते हो, आपसे कोई इनकम लेता, कुछ भी नहीं लेता ना। इसी तरह फेसबुक है, इसी तरह जनाब सारा दिन यूट्यूब पे आप बैठे हो, वो कुछ नहीं देता, उनका पेमेंट अपना मॉडल जो है ना वो कमाई का मॉडल अलग होता है। इसी तरह हमारा भी अपना एक तरीका कार है। हमने कोशिश ये की है कि लोगों के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर जो है ना हम बर्डन ना डालें, ठीक है। उसमें हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है, हमारा कोशिश ये होती है कि हम जो है ना सोशल मीडिया से जितनी हमें पेमेंट्स आ जाएँ, चलो वहाँ से हम कुछ एड रेवेन्यू, ऐड वहाँ से आ जाए, ठीक है ना जी। उसके अलावा हम पार्सल के अंदर भी हम जो है जितने हमारे पास अगर पार्सल जा रहे हैं उसमें एक पैम्फलेट डालें तो उधर से भी हमें काफ़ी कुछ अर्निंग हो जाती है। पैम्फलेट क्या मतलब? अगर बिलफर्ज आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर हम फ्लायर उसके अंदर डाल के हम बेचते हैं तो आपसे हम चार्जेस लेंगे ना। बहुत ज़बरदस्त, ये दूसरी हो गई जी। इसके अलावा हम बहुत सारे हमारे पास कई लोग होते हैं अपनी कोई भी प्रोडक्ट को पब्लिसिटी कराते हैं, तो हम इश्तिहार पक्का बना के 25-30 सेकंड का जो है ना वो लगा देते हैं हर वीडियो से पहले। अब रोज़ाना हमारी जनाब 8-10 वीडियोस जा रही हैं, तो लाखों बंदा देख रहा है, तो वो तो देखनी स्किप भी नहीं हो सकता वो तो। हाँ, 3 हो गया, ज़बरदस्त, स्किप भी नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, तो वो तो देखना ही है। कमीशन लेते हैं जो वेंडर्स हैं जिनके सामान बेचते हैं आप? नहीं, फिलहाल हम कोई कमीशन नहीं लेते, और उसके अंदर लेकिन लेनी चाहिए ना। देखिए वो दराज वगैरह 20-20% तक लेते हैं, वो तो ले रहे हैं। देखिए जी, अब वो बेवकूफ़ नहीं है। अब जब हम ऑटो पे जा रहे हैं ना, ऑटो पे जा रहे हैं, उसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा कमीशन भी अगर वो बने ना, सर्विस चार्जेस जो हमारे बने
वो सबसे कम हो। मेरा जो टारगेट है, मेरे बच्चों के साथ यही लगा रहता है, ये कहते हैं कि तकरीबन 5-7% होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कहता हूँ कि 2 से 3% होने चाहिए। बच्चे ठीक कह रहे हैं, बच्चे ठीक तो खर्चे मेरे भी होते हैं देखिए कोशिश यही है, नहीं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि खर्चों को भी अपने कम करें। हम खर्चों के और ज़राए हमारे पास बहुत सारे हैं, माशाल्लाह। ये हो गए देखिए 5, कोई और है मसला नहीं। तो यही अगर आप टोटल मारें तो यही बहुत बड़ी आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं? हमारी देखें जी, हमारा जो मॉडल है ना, मैंने आपको जैसे बताया था, हमारा मॉडल वो वाला मॉडल है और मैं इसी पे कंटिन्यू करूँगा। बेशक मेरे पास अरबों खरबों रुपए भी हो ना, तो मैं शायद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मैं जिस एज में हूँ ना, मैं आज अपने एक्सपीरियंस की खा रहा हूँ, ठीक है, अपनी रेपुटेशन की खा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, रेपुटेशन है, तो फिर पैसा तो बच्चे को भी दो, वो भी लगाए, वो काम कर जाएगा, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ कि बगैर पैसे के काम करें। मैं लोगों को भी मशवरा देता हूँ और ख़ुद भी यही करता हूँ। मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरा मॉडल जो है ना वो है फूड पाना वाला मॉडल है, जिसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन सारे रेस्टोरेंट उसके मोहताज हैं। मेरा वो मॉडल है जो क्रीम का मॉडल है, ऊबर का मॉडल है, उसकी अपनी गाड़ी कोई नहीं है लेकिन सारे गाड़ियों वाले उसके मोहताज हैं। मेरा भी मॉडल ये है, मेरी कोई शॉप नहीं है, ना मैं शॉप होगी और सारा शॉप वाले इंशाल्लाह ताला उनको हम अकोमोडेट। तो ये सवाल मैं काट ही देता हूँ, ग्रोथ प्लान्स के हैं माशाल्लाह, वो समझ आ गया। दैट्स गुड। अच्छा मिलियनेयरों, मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। जुमे वी हैव टू प्रे एज वेल। वक्त खत्म हो रहा है। सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। फ़हीम साहब एक टूर मिल सकता है? बिल्कुल क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रावलपिंडी के हैं, आपको पता है राजा बाज़ार है, यहाँ पे यार कदम रखने की जगह नहीं होती। शुक्र है जुमे के दिन आए हैं, बाज़ार इस खामोश, बड़ी आसानी से पहुँचे हैं। मैं जल्दी इनका टूर दे दूँ, कहाँ इनकी प्रोडक्ट्स की फिल्मिंग होती है, कहाँ पार्सल्स कलेक्ट होते हैं, कहाँ पे सोशल मीडिया मैनेज होती है, वगैरह वगैरह, ताकि आपको अगर कुछ सीखना है तो सीखें। राइट, फॉलो अस थ्रू प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे सजता है इनका मेला। अभी अगर आप कपड़े देख रहे हो तो कभी यहाँ पे जूते होते हैं, कभी यहाँ पे ज्वेलरी होती है, कभी यहाँ पे भाई हैंड बैग्स होते हैं। एंड इट गेट्स चेंज्ड। ग्रीन स्क्रीन है, वो भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है और ये बिक रहा होता है। जी बाजी ये नया जो है जी फलाने सीज़न में बड़ा ज़बरदस्त होगा, ठीक है, आप ले लें। वंस दैट इज़ डन, फिर नहीं, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है। ये कितना माल है यहाँ पे पाकिस्तानी? यहाँ पे तकरीबन जो है ना हमारे पास माल आता रहता है, जाता रहता है पाकिस्तानी। तकरीबन ये ज़्यादातर माल पाकिस्तान में ही तैयार हो रहा है। देखिए इसका रॉ मटेरियल हो सकता है काफ़ी सारा, ज़्यादातर चाइना से आता है। शेफून वगैरह जो रहता है, सिल्क वगैरह जो है ना चाइना से आती है, वो वाइट में आती है। वाइट फिर यहाँ कलर होने के बाद उस पर जितनी भी कढ़ाई शढ़ाई आप देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में ही होती है। तो ये प्रोडक्ट जब तैयार होकर फिनिश होकर जाती है तो दुनिया में बड़ी पसंद की जाती है माशाल्लाह। ये तो चाइनीज़ दिख रहे हैं। हाँ, ये पर्स वगैरह ये ज़्यादातर बाहर से ही आ रहे हैं, पाकिस्तान में बन रहे हैं लेकिन कम लोग बना रहे हैं। लिखा मेड इन इटली है। बस ये इसी तरह ही है हमारे पाकिस्तान में, आपको पता ही है। नहीं, अगर चाइना में बन रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं हम भी बहुत सारी। अच्छा नहीं, अभी आप देखें, ये कोरोना के दिनों में बहुत सारे लोगों ने हमारे पाकिस्तान में बड़ा अच्छा ये काम हुआ कि जिन लोगों को अब प्रोडक्ट, मैं तो कहता हूँ बल्कि ये पिटते हैं ना कि जी वो डॉलर महंगा हो गया और ड्यूटियाँ बड़ी बढ़ गई हैं, तो मैं कहता हूँ 10 गुना और बढ़ा दें ताकि ये अपना माल तैयार करना शुरू करें। रेहान अल्लाह वाला भी यही कहते हैं यार। हाँ, ऐसा ऐसा ना करें, एकदम करें। ये हुआ है। हमारे बहुत सारे ऐसे चाइना से तकरीबन 15-20 साल से काम करने वाले हमारे साथियों ने क्या किया है कि अब यहाँ पे खुद अपनी प्रोडक्ट शुरू कर दी, माशाल्लाह, बनाना शुरू कर दी और बड़ी ज़बरदस्त। किसी दिन आप कहेंगे तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा वो प्रोडक्ट्स जो चाइना में अगर यानी कि 5-5 हज़ार की वो लेके आ रहे थे ना, आज वही प्रोडक्ट यहाँ पे वो बैठ के 500,000 रुपये की बना रहे हैं। माशाल्लाह, इतना फ़र्क पड़ा और वो खुद परेशान है। और उनके पास पहले वो चाइना में जाके एडवांस पेमेंट देते थे, माल लाते थे, फिर यहाँ लाके सेल करते थे। 3-4 महीने का प्रोसीजर था। आज वो कहते हैं कि हमें लोग एडवांस भेज रहे हैं पैसे और हमारे पास टाइम ही नहीं है। उनको कहते हैं 2 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना, माल तैयार करना। फैक्ट्रियाँ लगानी है पाकिस्तान में, दैट्स द पुश। अच्छा, अगला एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने डमी भाई बिठाए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए, आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे इनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं एंड सो फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे दैट हैपन्स। ये टिकटॉक पे चढ़ा रहे हैं, इनको repurpose.io का समझाया है, आप भी इस्तेमाल करिए, काम आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे पार्सल्स, यहाँ पे हमने अभी फिल्मिंग की है, यू जस्ट सॉ अस फिल्मिंग हमने यहाँ पे की है। यहाँ पे इनके पार्सल्स होते हैं, ठीक है। लाइक आई सेड, आज हसल बसल नहीं है। यहाँ पे रोज कितने पार्सल्स होते हैं? नॉर्मल रूटीन में 8 to 900 और कभी 1000 भी टच करते हैं। पीक टाइम पे ये तकरीबन जाते हैं 1500-1600। और सबसे छोटा आइटम क्या होगा? ज्वेलरी। सबसे छोटा आइटम। सबसे बड़ा आइटम क्या होगा?
खिलौने खिलौने टॉयज होते हैं, बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी कार्स जो होती वो सोच रहे हैं यार यहाँ पे पीछे गोदाम है, गोदाम भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ अच्छा, मज़े की बात है कि कई ऐसे हमारे ज्वेलरी वाले हैं जो बेचारे कारीगर, हाँ। उन्होंने अपने टिकटॉक के ऊपर अपनी टिकटॉकें बनाई, उस पर ऑर्डर लिए और छोटी छोटी अंगूठियाँ 10-10, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार की वो बेचते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वीक का तकरीबन 5-7 लाख रुपए का वो बेच लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। माशाल्लाह। इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें। अब उस पर जो है ना कार को खर्चा भी इतना नहीं आता। वो लोग पता क्या करते हैं, वो एक्चुअल पूरा जो बनाने का सिलसिला होता है ना वो दिखा रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे गेट ऑर्डर्स। और उस पर नाम लिख दिए और फिर लोग कहते हैं हमें भी नाम लिखवा के दें। सो फॉलो अस टू हियर। बस ये तो यहाँ से तो रोज़ का रोज़ निकलता है ना, बस सामान हमारा रोकते नहीं। समझे कि रोज़ यहाँ पे रौनक लगती है, सुबह बढ़े जाते हैं, शाम को निकल जाते हैं। तो अभी जुमे आज बंद है, सो ये खाली है गोदाम। दैट्स इट मिलियनेयर, ये था इजी शॉपिंग पीके का टूर। फ़हीम साहब का बहुत बहुत थैंक यू, आपने आपकी बहुत मेहरबानी, आपके बड़े लोगों को पार लगाया। इंशाल्लाह अल्लाह आपको आखिरत में पार लगाए इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू वेरी मच। एंड मिलियनेरो, मुझे प्लीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें बना के दिखाओ ताकि मैं आपका भी आके इंशाल्लाह टूर करवाऊँ, इंटरव्यू करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, एंड जाने से पहले आपको याद दिलवा दूँ कि मेरी मिशन क्या है और मैं क्या चाहता हूँ आपके लिए। गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।